अस्सलाम वालेकुम वर्दी व्यूअर्स। अलर्ट एंड अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें। वर्दी व्यूअर्स, आपने सुने होंगे दो वर्ड, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब ये है खामोश, कम गो, आपस के अंदर ही गुमसुम, बहुत कम बातचीत करने वाले लोग। और एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो बातूनी होते हैं, दूसरों से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, अपनी जो उनका एक ओपिनियन होता है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो एक वक्त था, समझा ये जाता था कि इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये एक अच्छी आदत है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, चंद एक डेकेड से ये बात एक्सपीरियंस में भी आई है, ऑब्जर्वेशन में भी आई है और प्रैक्टिकली भी प्रूव हुई है कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल और कामयाब होते हैं। इसी तरह से है, जैसे आप एक इंडिविजुअल की मिसाल ले लें, एक घराने की बात ले लें, एक इलाके की बात ले लें, एक मुल्क की बात ले लें और इसी तरह दुनिया में डिफरेंट ब्लॉक्स की बात ले लें। कोई बंदा, कोई मुल्क, कोई शहर जब अपनी बात करता है, अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे करता है, अपना मतमय नज़र दूसरों तक पहुंचाता है, तो वो सक्सेसफुल होता है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे तो दो सूरतें होगी, या कामयाबी होगी या नाकामी होगी। अगर 50-50 भी इसको एनालाइज कर लिया जाए तो 50% चांस बढ़ जाता है एक्सट्रोवर्ट का। मगर जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके पास तो 100% नाकामी के अलावा करंट जो सूरत हाल है कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये अगर कह लें कि ये ज़माना ही बातूनी लोगों का है, एक्सट्रोवर्ट्स का है, इंट्रोवर्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर बात करें आज के दौर में, तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान इस टाइम बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। पाकिस्तान की करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अहमियत की हामिल है एज कंपेयर टू आवर नेबर्स। ये क्यों कहा जाता है, इसके चंद एक फैक्ट्स हैं। एक तो पिछले कुछ 1-2 सालों में हमने कुछ थोड़ी बहुत अपनी इंटरनल इम्प्रूवमेंट की है, इकोनॉमी को कुछ थोड़ा सा हमने बेहतर करने की कोशिश की है और कुछ हमने अपनी सफारतकारी को इम्प्रूव किया है और इसी तरह की चंद एक माइनर्स और हमारी इनपुट्स हैं। मगर इन छोटी छोटी इनपुट्स को चार चांद लगाने वाली हमारी जो इनपुट है वो अभी जो पाक भारत एक जंग हुई मई में, ये जो मार्का हुआ और हम इस मार्के में कामयाब खिलाड़ी थे, इंडिया को हमने इसमें शिकस्त दी और हम कामयाब थे, हम जीते हुए हैं। और वर्ड आपने सुना होगा कि दुनिया जीतने वालों को सलाम करती है, हारने वालों को कोई नहीं पूछता। आपने एक और बात भी सुनी होगी कि जीते हुए घोड़े पर हर कोई शर्त लगाता है, हर कोई पैसे लगाता है, हर कोई इन्वेस्ट करता है, हारे हुए को कोई नहीं पूछता। तो इस टाइम जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी एक वजह जो है वो हमारी जीत है। इस टाइम हम जीते हुए हैं। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें तो एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें दुनिया के तकरीबन 16 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं और उसमें दो राइवल्स भी अपना एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी प्रेजेंस है। एक है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान और भारत में कंपैरिजन किया जा रहा है कि हमारे पीएम की क्या मूव थी, वो कहते हैं हमारे पीएम की क्या मूव थी। छोटी छोटी चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं। लेकिन अगर हम दोनों कंट्रीज के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड ओपिनियन को भी उसमें जमा कर लें और एक न्यूट्रल एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि हमारा पल्ला भारी है, यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पल्ला भारी है। वहाँ पे जो रेड कारपेट वहाँ पे दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और जिस तरह से मोदी को इग्नोर किया गया, तो ये बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। और इसी वजह से है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस टाइम भारत से ज़्यादा बेहतर है। मगर शर्त यह है कि इसको हमने और इम्प्रूव करना है, इसको यूटिलाइज करना है। ऐसे मौके, ऐसी पोजीशन बार बार नहीं आती। इसलिए ये जो करंट सिनेरियो है इसको पॉजिटिवली हम अपनी फेवर में फर्दर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर गौर करने की बात है। अभी होता ये है, अभी रिसेंटली आजकल पिछले 1-2 हफ्तों में एक शोशा छोड़ा गया पाकिस्तान में एक थिंक टैंक की तरफ से कि पाकिस्तान के 12 सूबे होने चाहिए। पंजाब को 4 सूबों में तकसीम कर दें, बलूचिस्तान को 4 सूबों में तकसीम कर दें, सिंध को 2 सूबों में तकसीम कर दें, केपी को 2 सूबों में तकसीम कर दें, 12 सूबे बना दें, किसी ने कहा 32 सूबे बना दें। तो ये जो इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं पाकिस्तान में किसी थिंक टैंक को, मैं हैरान हूं कि इस तरह के थिंक टैंक
ہمیشہ سے نیگیٹو اپروچ کے ساتھ کیوں آتے ہیں پاکستان میں، پازیٹیو اپروچ کیوں نہیں لاتے؟ یہ شوشہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم اسٹریٹجیکلی تھوڑا موو کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، تو پھر اس کو کھینچ کے پیچھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ جب پاکستان نے کہیں سر اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کی، تو ہمارے اندر سے اور باہر سے لوگوں نے کھینچ کر ڈیکیڈز پیچھے لے گئے۔ ہم 2 سال آگے بڑھے تو ہمیں 5 سال کھینچ کے پیچھے لے گئے، ہم 4 سال آگے بڑھے تو ہمیں 10 سال کھینچ کے پیچھے لے گئے۔ تو یہ جو اس طرح کا کھیل جاری ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو سختی کے ساتھ جو ہے نا اس کے اگینسٹ سٹینڈ لینا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سپانسرڈ ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ تو اوورآل عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کی فیور میں ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کے اگینسٹ جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا آنے کے بعد لوگوں میں شعور آ چکا ہے، تو اس لیے وہ چیزیں جو ملک کو پیچھے لے جاتی ہیں، پاسٹ ایکسپیرینسز میں، پاسٹ کے جو ڈیکیڈز گزرے ہیں، پچھلے 70 سالوں میں ہم نے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے۔ اب ان چیزوں کو نیگیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں پازیٹیولی چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ جب پاکستان کو تھوڑا سا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیولی چیزیں آگے جا رہی ہیں، تو ہمیں ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو پاکستان کو صدیوں پیچھے لے جاتی ہیں، سالوں پیچھے لے جاتی ہیں، اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے یا اس کے اگینسٹ سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس ٹائم جو پاکستان کی پوزیشن ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ہمارے جو ایک خاص ہمارے ایک ریویلری جن کے ساتھ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ، اور اس کے علاوہ عرب کنٹریز کو لے لیں، اسلامک کنٹریز کو لے لیں، اس جنگ سے پہلے وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ہمیں بہت سے لوگ اگنور کرتے تھے۔ اب اسلامک کنٹری کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ہے، عرب کنٹری کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں کے اوپر وہ بھارت کو پریفرنس دیتے تھے، ایون بنگلہ دیش کو پریفرنس دیتے تھے، پاکستان کو اگنور کیا جاتا تھا۔ مگر اس موقع کے بعد یہ جو پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کو اہمیت دی جا رہی ہے، پوری دنیا میں اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس موقع کو کیش کرانا چاہیے، اس کو پازیٹیولی ہمیں اپنی فیور میں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ 2 اہم ورلڈ لیڈرز، ایک ہے چائنا اور ایک ہے امریکہ، دونوں کے ساتھ اس ٹائم پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت بہتر ہے۔ چائنا کے ساتھ ہماری ڈیکیڈز کے اوپر، اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ دوستی ہے، اس فرینڈشپ کو دنیا مانتی ہے۔ SCO کانفرنس میں پاکستان کے پرائم منسٹر، تو انہوں نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے وہاں ایڈریس کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس دوستی، یہ دونوں طرف سے دوستی ہے، کوئی ایک طرف سے دوستی نہیں ہے، اور یہ سچی دوستی ہے۔ اور اس کے انہوں نے کازز بھی بتایا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس نے سب سے پہلے چائنا کو ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح پاکستان کی PIA کی پروازز جو ہے نا، ایئر لائنز کی جو فلائٹس ہیں وہ چائنا میں کیسے سٹارٹس ہوئیں، تو اسی طرح چائنا کی طرف سے بھی بہت سے ایسے مواقع کے اوپر پاکستان کو ایک دوست کی طرح سپورٹ کیا گیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو اور ڈیفرنٹ ورلڈ فورم ہو۔ تو یہ بات کھل کے پرائم منسٹر نے کہی۔ تو اس ٹائم جو چائنا ہے وہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، ہمارا بہت اچھا الائی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم دنیا کا جو اس ٹائم ورلڈ لیول کا لیڈر ہے وہ ہے امریکہ، وہ ہے ٹرمپ، اس کے ساتھ بھی ہماری بہت اچھی دوستی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی مامے کا پتر ہے، بات یہ ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ کون اس ٹائم کیا کر رہا ہے، مطلب کہ وہ چڑھتے سورج کو سلام والی بات ہے۔ یہی جو ابھی پاکستان بھارت جنگ جیتی ہے، اس کے بعد یہ امریکہ کا رویہ ہے۔ اس سے پہلے تو امریکہ ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کرتا تھا، وہ سپورٹ اس لیے کرتا تھا انڈیا کو کہ وہ انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہا تھا، وہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو ایک طاقت بنا کے کھڑا کر رہا تھا، مگر اس نے دیکھ لیا کہ ہم نے انڈیا کی وہ جو بھی طاقت تھی وہ خاک میں ملا دی، اور امریکہ کو نظر آ گیا کہ پاکستان بہت بڑی جو ہے نا فوجی طاقت ہے اور بہت بڑی ایک عوامی طاقت ہے ان کے پیچھے، اور اس کو جب یہ ثابت ہو گیا کہ انڈیا اس خطے میں طاقت نہیں بن سکتا، تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو اس ٹائم وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ادروائز کئی مواقع ایسے آئے ہیں، گو کہ کسی زمانے میں ایک بہت لمبے عرصے تک ہماری دوستی رہی ہے امریکہ کے ساتھ، مگر بیچ میں ایسے مواقع بھی آئے، مثلا F-16 کی جو ہماری ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ وہ انہوں نے روک لی، ہم نے پیمنٹس کی ہوئی تھی، پیسے دیے ہوئے تھے، پھر بھی ہمیں وہ جو F-16 جہاز ڈیلیور ہونے تھے وہ نہیں کیے گئے۔ تو یہ بیچ میں آتے ہیں ایسے پیچز، کبھی ہماری بہت اچھی دوستی ہوتی ہے، کبھی وہ دوستی کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، وہ چیزیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ دیکھا جاتا ہے، دنیا اس ٹائم مادہ پرستی کو دیکھتی ہے، ہر بندہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، تو اس ٹائم امریکہ کے کچھ نہ کچھ مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ٹائم اس اسٹریٹجک پوزیشن کو ہمیں ایک تو مینٹین رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے دونوں طاقتوں کے درمیان،
दरमियान। दूसरी तरफ हमें इसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कहाँ करना है? ये दोनों असर रसूख वाले ममालिक हैं, दोनों का असर रसूख इस टाइम चलता है अफगानिस्तान में। इन दोनों की फंडिंग भी जा रही है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान हमारा नेबर, ब्रादर, इस्लामी मुल्क है, मगर वो लोग हमारे साथ पता नहीं क्यों पिछले कुछ अरसे से उनकी एक नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ऐसा है क्यों, और इसके अगर कुछ ऐसे काजिज हैं तो उसे मिटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अमेरिका और चाइना का असर रसूख भी अफगानिस्तान में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये जो टेररिज्म अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड होकर पाकिस्तान में हमारे अंदरूनी मामलात में खलल पैदा करता है, हमारी तरक्की में रुकावट पैदा करता है, हमारे जो सूबों के दरमियान आपस में हम आहंगी है उनको नुकसान पहुंचाता है, हमारी इकोनॉमिक लॉस होता है, हमारा ह्यूमन लॉस होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए हमें इन दोनों बड़ी ताकतों का असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इन दोनों ताकतों के साथ हमारी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ काफ़ी अरसे के बाद हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हुई है। 71 के बाद से, जब से ये दोनों मुल्क दो लख्त हुए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट के अलहदा हो गया, हमारा एक बाजू काट के अलहदा कर दिया। ये सिर्फ मुक्ति बानी की वो साजिश थी भारत की। भारत ने प्री प्लान पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया। जब से पाकिस्तान 1947 से मार्ज वजूद में आया है, भारत ने कभी खुले दिल के साथ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। और अब ये मौका आ गया है कि इस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशनशिप एक पॉजिटिव बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इसे प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। और वो जो 71 में भारत के साथ किया था, हमें उसका बदला ले लेना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है। इसी तरह करंटली हमारे श्रीलंका के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, हमारी म्यांमार के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। ये जितने भी नेबरिंग कंट्री है हमारे, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसे हमें इंप्रूव करना चाहिए। रिसेंटली आपने देखा नेपाल भी SCO कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है, और नेपाल के जो सरबराह है उन्होंने चाइना के जो सदर हैं उन्होंने कंप्लेन की है भारत की। उन्होंने कहा है कि ये काला पानी का इलाका हमारा है, भारत ने कब्जा किया हुआ है, और इस काला पानी के रास्ते से भारत चाइना के साथ तजारत करना चाहता है। और नेपाल के हुक्मरान ने, नेपाल के जो इस टाइम लीड कर रहे हैं, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को कहा है कि काला पानी हमारा इलाका है और भारत ने कब्जा किया हुआ है, इस इलाके से आप भारत के साथ जो है ना तजारत ना करें। तो इस टाइम भारत बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है। असल में भारत बहुत मकार और बहुत चालाक दुश्मन है। इसने कोशिश की कि हर तरफ जो है ना वो दायां दिखा के बायां मारे, और इसने तमाम नेबर ममालिक के साथ दो नंबरी और धोखा करने की कोशिश की, और वो एक्सपोज हो चुका है अपने तमाम नेबरिंग कंट्री में। तो ये बेहतरीन मौका है कि इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए इन दी फेवर ऑफ पाकिस्तान। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम लोग जो है ना वो हमें सीरियस ले रहे हैं। इससे पहले हमें सीरियस नहीं लिया जा रहा था और चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही थी। ये बेहतरीन मौका है कि इसको हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। अभी देखा आपने SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी गए हैं, तो साइड लाइन पे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक बैठक हुई, एक मुलाकात हुई, और इन दोनों ममालिक ने साइन किए, एक माहिदे के ऊपर साइन किए कि आर्मीनिया और पाकिस्तान के दरमियान सफारती तल्लुकात बहाल किए जाएँ। पाकिस्तान ने जब से इनकी आज़रबाईजान के साथ नागोरा कालाबाग के ऊपर एक झड़प हुई और तनाज़ा था, और पाकिस्तान ने अपने सफारती तल्लुकात आर्मीनिया के साथ कट ऑफ किए हुए हैं। मगर अभी आपने देखा कि साइड लाइन के ऊपर इसी SCO कॉन्फ्रेंस में आर्मीनिया के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के दरमियान एक मीटिंग हुई, और उन्होंने उस तल्लुकात को रिवाइव और सफारत खानों को रिवाइव करने के माहिदे के ऊपर साइन किए, और उन्होंने आगे बढ़ के आर्मीनिया ने किया। आर्मीनिया के सदर ने पिछले दिनों ये कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ सफारतकारी के रवाबत बढ़ाना चाहते हैं। तो इस टाइम ये मौका है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये हमेशा नहीं ऐसे रहता। तो मैं ये नहीं कहता कि भारत की तरह हमें करना चाहिए। हमें अपनी सफारतकारी को, अपने इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यूटिलाइज करते हुए हमें अपनी एक जो लीडरशिप है, जो हमारा रोल है दुनिया में, उसको मनवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।